बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल मैकरोनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है कि उनकी सब्जियाँ क्यों गल जाती हैं, मपा हो जाती हैं, ओवर कुक हो जाती हैं या मैकरोनी क्यों नहीं परफेक्ट वाली बनती है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 2 कप मैंने मैकरोनी के लिए हैं। गाजर 1 कप, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 1 इंच के पीसेस किए हैं, इससे ज़्यादा ना बड़े हैं ना छोटे हैं, इसमें कटिंग बहुत ही मैटर करती है। 1 कप ही मैंने बंद गोभी का लिया है, इसको भी 1 इंच के पीसेस में फाइन वाला चॉप कर लिया है। प्याज 1/2 कप, इसको भी फाइन चॉप कर लिया है। 1/2 कप ही शिमला मिर्च ली है, इसको भी फाइन वाला ज़बरदस्त वाला चॉप कर लिया है। 1 से 1.5 टीस्पून मैंने लहसुन का लिया है, इसको भी फाइन वाला चॉप कर लिया है। नमक 1 टीस्पून लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून लिया है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरा मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। इसके अलावा और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे सो देखते हैं आगे चल के। मेरा गला ख़राब है, इसके लिए सॉरी, आपको मेरी आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैकरोनी को बॉईल करने के लिए एक देगची में मैंने 4 से 5 गिलास पानी के डाले हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का शामिल कर दिया, इससे ना तो मैकरोनी जुड़ेगी और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त वाली शाइन आएगी। पानी जो है बहुत ही ज़बरदस्त वाला बॉयल हो चुका है। जब तक इस पानी में बबल ना आए आपने इसमें मैकरोनी ऐड नहीं करनी है और इसको कवर करके पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से हिलाते रहना है ताकि जो इवनली मैकरोनी है वो गल जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते 7 से 8 मिनट के बाद मैकरोनी परफेक्ट वाली रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का लिया है। ऑयल बहुत ही कम यूज़ करूँगी। ये इसका टॉप सीक्रेट मक्खन है। मक्खन और ऑयल आपने दोनों चीज़ें ऐड करनी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट आएगा। मक्खन को मेल्ट कर लूँगी और 1 से 2 मिनट इसमें अच्छे से पका लूँगी ताकि मक्खन और ऑयल का जो कम्बिनेशन है ज़बरदस्त सा। अब इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करूँगी और लहसुन को जस्ट 35 से 40 सेकंड के लिए स्ट्राई फ्राई करूँगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला लहसुन स्ट्राई फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी और ज़ीरे को भी जस्ट 25 से 30 सेकंड दूँगी। 20 से 25 सेकंड के बाद इसमें मैं गाजरें शामिल करूँगी। गाजरें हार्ड होती हैं, सो गाजरें आपने सबसे पहले ऐड करनी है और इनको भी जस्ट 1 मिनट के लिए स्ट्राई फ्राई करना है। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। साथ ही इसमें मैं प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज़ों को भी जस्ट 1 मिनट देना है। 1 मिनट के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल करूँगी और शिमला मिर्च को जस्ट 30 सेकंड देने, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। 30 सेकंड हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसमें बंद गोभी शामिल कर दूँगी। बंद गोभी आपने हमेशा लास्ट में शामिल करनी है क्योंकि बहुत जल्दी ये गल जाती है। इसको भी जस्ट 20 सेकंड के लिए आपने स्ट्राई फ्राई करना है। सब्जियों को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें मैकरोनी शामिल करूँगी और मैकरोनी को भी 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लूँगी। आप देख सकते हैं इनकी फ्रेशनेस सब्जियों की कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब मैं इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर और नमक शामिल कर दूंगी और मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि इनका जो टेस्ट है अच्छे से डेवलप हो जाए। इसको मज़ीद डिलीशियस और टेस्टी करने के लिए 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सिरका का ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस का ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस का इसमें ऐड करूँगी और इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने स्ट्राई फ्राई कर लेना ताकि ज़बरदस्त वाला सॉसेस का टेस्ट जो है इसमें डेवलप हो सके। इसका टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट चीनी, इसमें 1 टेबलस्पून चीनी का ऐड करना है ताकि जो परफेक्ट और यमीएस्ट वाला रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट इसमें आ सके। अब लास्ट में इसमें 1/2 कप में टमाटो केचप का ऐड करूँगी, इसको टेस्ट को 4 चांद लगाने के लिए माशाल्लाह। और इसको 1 से 1.5 मिनट जस्ट स्ट्राई फ्राई करना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस यमीएस्ट टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल मैकरोनी सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको वेरी क्विक एंड ईजी रेस्टोरेंट स्टाइल मैकरोनी की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, जाने से पहले फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।